अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं, इनके घर में अल्लाह ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। नमाज दीन और इस्लाम का सबसे अहम रुकन है, जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात में इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर हो जाता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या बैठकर नमाज पढ़ने से कुछ होता है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कोई कमी आती है, या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने से मिलता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलता है जो खड़े होकर पढ़ने में मिलता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी उज़्र के बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है, सहाबाए इकराम का क्या मौक़िफ़ है, और इस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है या नहीं, और कब नाजायज है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। इन तमाम सवालात के जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप किसी भी गलत फहमी में बाकी ना रहें और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकेंगे। आपको भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसाइल के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई चाहिए और जानना भी चाहिए कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल है और खड़े होकर कब नमाज पढ़ना अफजल है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन इसके बदतनी और इसके असरार और रूहानी असरा से हम गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मीराज है, सिर्फ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इसको अज़्म इबादत के हाल में अदा करने की सहूलत दी है। चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से आप नमाज अदा कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने के राज जो 80% लोग नहीं जानते? ये कोई आम बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीके को, इस इबादत को इख्तियार ना किया हो और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, ये एक ऐसा अमल है जो कमजोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो। इसमें अल्लाह ने एक ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हैं जो आम आंखों से नजर नहीं आता। ये वो नुक्ता है जिससे पूरे तहरीर की बुनियाद रखी गई। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मशरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, इनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत है। मगर ये सहूलत सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास रूहानी राज छुपा हुआ है। अगर आप इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो किसी वजह से कयाम नहीं कर सकते, या अगर आपको अजीजी में आपके कोई भी अजीज हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी सुकून के साथ नमाज अदा कर सकें। और अगर आप सेहतमंद हैं और कयाम के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं, तो फिर भी आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। तो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की रहमत इस तरह खुसूसी अंदाज में जाहिर होती है। आज का ये वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं है, दिल को झंझोड़ने वाला, आंखों को नम करने वाला, दिल में मोहब्बत इलाही जगने और जगाने के लिए ये एक तोहफा है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, जरूरत, मजबूरी को मद्देनजर रखता है। यही वजह है कि इबादत में न सिर्फ रूहानियत बल्कि सहूलियत का पहलू भी शामिल किया गया है। नमाज जैसी इबादत में अल्लाह ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में अदा करने की इजाजत दी है, खड़े होकर, लेट कर, इशारे से भी। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ माजूर या ज़ईफ अफराद की जरूरत समझते हैं।
हालांकि हकीकत इससे कई ज्यादा गहरी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। ये हदीस जो इस बात का वाज़े सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रियात नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया है, जो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बाज उलमा के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदा आजिज, इंकिसारी और खुशियों में इजाफा करता है, क्योंकि वो खुद को अल्लाह के सामने कमजोर और मोहताज पाता है। वही हालात है जिसमें बंदे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्दी भीगती है और जुबान ज्यादा इखलास और दुआ करती है, जिसकी तलब हक इबादत गुजार को है। जो शख्स किसी मुसीबत या बीमारी या खुशू की नीयत से बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके घर 3 अज़्म इनामात से नवाजता है। ये दावा नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ वो फरमान है जिस पर हर मुसलमान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। गुर्बत दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है, घर में सुकून और रहमत नाजिल फरमाता है। गुर्बत न सिर्फ माली कमी है बल्कि जिंदगी की हर तंगी, महरूमी और हर बेकारपन भी दर हकीकत गुर्बत की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स बैठकर खुशी से नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत अता करता है। बरकत सिर्फ माल की ज्यादती में नहीं बल्कि इसकी हिफाजत, पाकीज़गी में भी होती है। ऐसे घरों में रिस्क कम हो तब भी बरकत से बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी भी भूख या जिल्लत की नौबत नहीं आती। बाज लोग आसमानी कमजोरी या बीमारी की हालात में रहते हैं और ऐसे हालात में वो कयाम नहीं कर सकते। इनके दिल में ख्याल आता है कि शायद अल्लाह को हमारी इबादत कम पसंद है। हालांकि हकीकत इससे बरअक्स है। बैठकर नमाज पढ़ना ऐसे लोगों के लिए रहमत है जो कमजोर और बीमार हो। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी वो बेसुकून है। उसके पास सब है, दुनियावी दौलत, शोहरत, हर चीज के बावजूद भी उनका दिल खाली है। लेकिन जहां बैठकर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह वहां सुकून, रहमत, मोहब्बत के फरिश्ते को नाजिल फरमाता है। जहां दिलों को सुकून मिलता है, इन तीनों नेमतों को मखसूस अल्फाज पर समझाया जाए तो ये दर हकीकत एक घर के दुनिया और दोनों आखिरत, ये आपके दुनिया और आखिरत हर जगह काम आने वाली है। ये दोनों के लिए कामयाबी का सबब बनती है। वो घर जहां बैठकर नमाज पढ़ी जाती है वो जन्नत के साए में आ जाती है। अल्लाह ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और इसके साथ ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बनाया है। ये रूहानी बुराइयों से बचाकर नज़्बो जब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है, दिल में अल्लाह का खौफ रखती है ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे कि रुकू और सजदा जिस्म को हर तरह की बीमारी से महफूज रखता है और जिस्मानी निजाम को दुरुस्त रखने में मदद करता है। नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है क्योंकि जो बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये दुनियावी परेशानियां, गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होकर बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तिकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है। जो शख्स नमाज पढ़ता है इस पर अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का जरिया बनता है क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। ये कब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस में है कि नमाज कयामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाह मिटने का सबब बनती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये माल दौलत की बरकत का जरिया है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनके रिज्क में इजाफा करता है क्योंकि जो नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता रहता है। अजाब से हिफाजत होती है।
अल्लाह राजी होता है, कब्र के अंधेरे से निजात मिलती है। हदीस में है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। ये दिल की सख्ती को खत्म करके इंसान को खुश मिजाज बनाती है और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला बनाती है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की है। ये अल्लाह के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह से राजो नियाज करता है उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो नमाज का पाबंद होगा उसे जन्नत में जरूर जगह मिलेगी। जो शख्स अल्लाह के सामने झुकता है वही सच्चा मुमिन है। कयामत के दिन नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। जो इसमें कामयाब हो गया उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हो गई तो सारे आमाल दुरुस्त होंगे, अगर नमाज खराब हो गई तो बाकी आमाल भी खराब हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा उस वक्त अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्फार और हमारे बीच जो चीजें फर्क करती है वो है नमाज, लिहाजा जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाएगा तो उसके साथ नेक अमल होंगे नमाज। अगर वो नमाजी है तो नमाज उसकी हिफाजत करेगा और अगर वो नमाजी नहीं है तो नमाज उसकी हिफाजत नहीं करेगा। बीमारी में भी जहां तक मुमकिन हो नमाज पढ़िए, बैठकर पढ़िए। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बैठकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। जमीन पर पालती मारकर बैठ जाइए, रुकू सजदा आम तरीके से करिए। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इशारे से भी रुकू और सजदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस नए वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। साथ में प्यारे से कमेंट भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।